सभी को जय मसीह की। आप लोग की आवाज नहीं है, आनंदित नहीं है क्या? जय मसीह की, हालेलुया। आप सभी को बड़े दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे भाई साहब रेवरेंड संजीव कुमार लाठर और बहुत सारे बाइबल के विद्वान और प्रचारक इस बात को बताते हैं कि जो बड़ा दिन है, जो क्रिसमस है, वो सिर्फ दिसंबर में नहीं मनाया जाता है। प्रभु का जन्म सिर्फ दिसंबर में ही नहीं मनाया जाता है, वो 12 महीने मनाया जाता है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक साधारण जन्म नहीं है, वो एक ऐतिहासिक जन्म है। एक ऐसा जन्म है जिसने इतिहास को बदल दिया। एक ऐसा जन्म है जिसको लोग याद करते हैं और याद करते रहेंगे। तो आप सभी को बड़े दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ब्लेसेड मेरी क्रिसमस एंड अ ब्लेसेड न्यू ईयर। आगे बढ़ने से पहले आइए हम लोग जोरदार ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद देंगे। क्योंकि यीशु मसीह के वजह से हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और यीशु मसीह ही वजह है जिसकी वजह से हम बड़ा दिन मनाते हैं। आइए हम लोग अपनी अपनी बाइबल्स को निकालेंगे, हार्ड कॉपी बाइबल्स को हम निकालेंगे। लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार उसका 4वां या 4था अध्याय 16 से लेके 19वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। लूका 4 अध्याय 16 से लेके 19वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 4 वर्सेस 16 to 19। मैं आप सभी के सामने पढ़ना चाहूंगा। इसका शीर्षक है नासरत में यीशु का अनादर। लूका लिखते हैं और मैं आपके सामने बोल रहा हूं। फिर वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई, मतलब यीशु मसीह को दी गई, और उसने प्रभु यीशु मसीह ने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था। हम ध्यान से सुनेंगे और ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा क्या किया है? सब एक साथ बोले, क्या किया है? अभिषेक किया है। और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। आज का हमारा जो शीर्षक है प्रचार का, वो है आशा। क्या है? आशा। इसको उम्मीद भी बोल सकते हैं, भरोसा भी बोल सकते हैं, और अंग्रेजी में बोलते हैं होप। क्या बोलते हैं? होप। हम जिस प्रकार से दिसंबर के महीने में प्रवेश कर रहे हैं, तो विश्वव्यापी जो कलीसिया है, जिसको कैथोलिक चर्च बोला जाता है, यूनिवर्सल चर्च, उनके द्वारा ये बताया जाता है कि दिसंबर के महीने में जितने भी इतवार आते हैं, बड़े दिन से पहले हर इतवार का एक अलग मतलब है, ताकि जो मतलब है वो बड़े दिन को बना सके और बड़े दिन का मतलब बता सके। दिसंबर का जो पहला इतवार है, आज क्या तारीख है? 3 तारीख। दिसंबर के पहले संडे का जो शीर्षक बना है वो है आशा। आशा रखो, जन्मदाता पैदा होने वाला है। दिसंबर में प्रवेश करते ही आशा बनाई जाती कि आशा रखो, उम्मीद रखो, यीशु मसीह आने वाला है। आशा। आशा क्या है? उम्मीद क्या है? आशा का सही अर्थ बनता है किसी पे भरोसा रखना या किसी पे उम्मीद रखना, किसी से उम्मीद करना। आशा उसे की जाती है जो काम कर सके। उम्मीद, आशा या भरोसा उससे किया जाता है, उससे की जाती है जो सक्षम हो। लेकिन आज के जमाने में सक्षम लोग भी हाथ खड़े कर देते हैं। आज के समय में जो कर सकते हैं, जो सक्षम होते हैं, वो भी अपने
हाथों को खड़े कर देते हैं और सारी आशाएं, सारी उम्मीदें धरी की धरी रह जाती हैं। संसार में ऐसे लोग पाए जाते हैं, लेकिन धन्य है कि एक व्यक्ति है जिस पे हम सारी आशाएं और सारी उम्मीदें लगा सकते हैं, और एक व्यक्ति है जो योग्य भी है और सक्षम भी है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। संसार सक्षम तो है, लेकिन उस पर उम्मीद नहीं की जा सकती है। यीशु मसीह सक्षम योग्य दोनों है, जिस पे भरोसा, आशा, उम्मीद सब लगाई जा सकती है। अगर हमने अपनी आशाएं, अपनी उम्मीदें प्रभु यीशु मसीह में लगाई, तो हमें इधर उधर ताकने की जरूरत पड़ेगी। आप बोलिए, मेरे पीछे बोलिए। अगर हमने यीशु मसीह के पीछे आशाएं, उम्मीदें लगाई, तो फिर हमें इधर उधर ताकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सक्षम और योग्य दोनों चीजें सिर्फ एक व्यक्ति के अंदर पाई जाती हैं। दोनों चीजें एक ही व्यक्ति के अंदर पाई जाती हैं, और संसार में पाई तो जाती है, लेकिन वो हाथ खड़े कर देता है, और वहीं यीशु मसीह हाथ दे देता है। याद रखें, आपके संगी साथी, आपके दोस्त, जिसको आप बोलते हैं मेरा बेस्ट फ्रेंड है, 15-16 सालों से फ्रेंडशिप है, वो भी हाथ खड़े कर देगा। लेकिन यीशु मसीह, अगर आपने उसको सिर्फ 1 महीने की दोस्ती करी यीशु मसीह के साथ हो, तो यीशु मसीह 1 महीने क्या 100 साल तक भी हाथ खड़े नहीं करेगा। ऐसा यीशु मसीह। 16वीं आयत को हम पढ़ेंगे, क्या लिखा है? फिर वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था। सब सुन ले कि यीशु मसीह नासरत में पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। लूका जो है अपने कहानी की शुरुआत इस प्रकार से करते हैं। वो बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई की शुरुआत कहां से की थी? नासरत से की थी। हम इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह जो है बैतलहम में पैदा हुए थे, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह नासरत में पले बढ़े गए थे। नासरत जो था वो बैतलहम में एक छोटा सा नगर था। जैसे अब मैं बोलता हूं कि मैं देहरादून में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं नैशविला चक्खू वाले में पला बड़ा गया हूं। ऐसे तो हम सब देहरादून में पैदा हुए हैं, लेकिन हम सब अलग अलग जगहों में पले बढ़े गए हैं। उसी प्रकार बैतलहम एक शहर था, बैतलहम के अंदर एक छोटा सा नगर था नासरत, और जिस समय यीशु मसीह नासरत में थे, नासरत की संख्या सिर्फ 500 हुआ करती थी। कितने लोग थे नासरत में? 500 लोग। तो जाहिर सी बात है कि नासरत के लोग यीशु मसीह को जानते होंगे, यीशु मसीह से मुलाकात होगी। और नासरत में एक आराधनालय हुआ करता था, और यीशु मसीह जब तक 30 साल के नहीं हुए, 30 साल तक यीशु मसीह नासरत में थे। और नासरत में प्रभु यीशु मसीह हर सबत के दिन, हर सैटरडे को, शनिवार को आराधनालय में जाया करते थे। और बाइबल की विद्वान इस बात को बताते हैं कि यीशु मसीह ने एक भी सैटरडे मिस नहीं किया, एक भी शनिवार मिस नहीं किया। पिकनिक पे नहीं गए, पार्टीज में नहीं गए, परमेश्वर के भवन में गए। और आज के समय में हमें एक एक महीना हो जाता है कि हम लोग परमेश्वर के भवन में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। हम लोग अपनी डायरीज और पेन्स निकालें। आपके पास है डायरीज और पेन? आप लेके आया करें ताकि हम लोग को याद रहे, हम लिख सकें। नासरत जो थी वो एक अच्छी जगह नहीं थी। नासरत अच्छी जगह नहीं थी। नासरत में अच्छे लोग नहीं रहा करते थे। और बाइबल की विद्वान इस बात को बताते हैं, वो बोलते हैं कि नासरत से कुछ अच्छा निकल के नहीं आ सकता है। नासरत से सिर्फ चोर, डाकू, डकैत निकलते थे। नासरत से कभी भी अच्छी चीज निकली नहीं गई है। नासरत से कोई उम्मीद नहीं निकल सकती थी। नासरत से कुछ अच्छा नहीं निकल सकता था। नासरत से कुछ भला या उत्तम नहीं निकल सकता था। जब हम इसके मूल भाषा में जाते हैं, जब हम इसके असली भाषा में जाते हैं, तो नासरत का अर्थ निकल के आता है शाखा या डाली। एक ऐसी शाखा, एक ऐसी डाली जो सूखी है। नासरत का जो सही अर्थ बनता है वो है डाली या शाखा। अंग्रेजी में बोल सकते हैं ब्रांच, शूट या स्प्राउट।
नासरत एक सूखी शाखा थी, सूखी डाली थी। फल लगने की उम्मीद तो छोड़ो, कोई पत्ता भी नहीं लग सकता था उसमें, ऐसी सूखी जगह थी। लेकिन यशायाह भविष्यवक्ता क्या बताते हैं? यशायाह 11 अध्याय उसका पहली आयत में लिखा है, तब यीशे के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। उसी डाली में से एक हरी कोपल फूट निकलेगी, उसी सूखी ब्रांच में से, उसी सूखी शाखा में से, उसी सूखी डाली में से एक हरी भरी दाखलता निकलेगी जो सूखे को खा जाएगी, और वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए यूहन्ना 15 अध्याय में यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं दाखलता हूं। आपको पता है बाइबल में कोई भी चीज अलग नहीं है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। यशायाह बोलता है कि उस सूखी जगह में से एक दाखलता, फलवंत दाखलता निकलेगी, और यीशु मसीह अपने आप को बोलते हैं कि मैं दाखलता हूं। जो पादरी प्रचारक इस बात को बोलते हैं पुराना नियम नहीं मानते, आपको पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना पुराने नियम के नया नियम अधूरा है, नया नियम है ही नहीं। एक ऐसी दाखलता निकली जिसने सूखेपन को खत्म कर दिया। उस ना उम्मीदी वाली जगह में से एक उम्मीद निकल के आती है प्रभु यीशु मसीह। जिस जगह से कोई उम्मीद नहीं थी, उसी जगह से परमेश्वर एक आशा और उम्मीद को निकाल देता है। परमेश्वर कर सकता है। जिस जगह से आपको कोई आशा उम्मीद नहीं मिलती है, उसी जगह में परमेश्वर सिर्फ आपके लिए आशा और उम्मीद को निकाल के ले आता है। पुराने नियम में जो चरवाहे हुआ करते थे, आपको पता है इजराइल जो है वो रेगिस्तानी इलाका है, वहां पे घास, हरी घास नहीं होती है, बहुत कम होती है। लेकिन जो चरवाहे यहूदी हुआ करते थे, जिनका ध्यान परमेश्वर की ओर लगा रहता था, जो दिन प्रतिदिन परमेश्वर के व्यवस्था को रटते रहते थे, वो परमेश्वर के हाथ को देखते थे, और वो देखते थे कि रेगिस्तानी इलाके में परमेश्वर सिर्फ उन्हीं के लिए हरी घास को पैदा कर देता था। और वही परमेश्वर आज भी जीवित है, जो आपके सूखे में से आपको हरा भरा खिलाएगा। प्रभु यीशु मसीह ऐसी फलवंत दाखलता है जो सूखेपन को खा जाती है। अगर वो दाखलता, वो हरी भरी दाखलता, अगर वो हरा कोपल अगर आपके जीवन में फूट गया, तो आप समझ जाइए कि आपके जीवन का सूखापन भी खत्म हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह एक दाखलता है, और हम उसकी क्या है? डालियां हैं। अगर दाखलता हरी भरी है तो उसकी डालियां सूखी कैसे रह जाती हैं? अगर यीशु मसीह हरा भरा है तो उसके लोग क्यों सूखे रह जाते हैं? इसलिए क्योंकि वो हरी भरी डाली को छोड़कर सूखी डाली में लगे रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे ही थे नासरत के लोग। फिर वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। आराधनालय, इसका भी अर्थ है, आराधनालय जो था, आराधनालय को अंग्रेजी में कहा जाता है सिनेगॉग। क्या बोला जाता है? सिनेगॉग, आराधनालय। और उस जमाने की रीति और रिवाज था, जो कोई भी यहूदी ज्ञानी पुरुष हुआ करता था, जो कोई भी व्यवस्था को जानता था, जो भी व्यवस्था का जानकार था, वो आराधनालय में जरूर जाया करता था, क्योंकि जितने भी यहूदी या प्रभु के लोग हुआ करते थे, वो आराधनालयों में जमा होते थे ताकि वचन को सुन सके। आराधनालय में वो ही होता था जो परमेश्वर के लिए आता था। आराधनालय में परमेश्वर की चीजें पाई जाती थी। जो परमेश्वर का होगा वो आराधनालय में पाया जाएगा, और जो परमेश्वर का नहीं होगा वो आराधनालय के बाहर पाया जाता था। ये उस समय की रीति थी, उस समय का ये जो था वो रिवाज था। जो चीज परमेश्वर की है वो कलीसिया में रहेगी, और जो चीज परमेश्वर की नहीं है वो कलीसिया के बाहर रहेंगी।
और पौलुस भी एक यहूदी था। वो जब भी नए नगर में जाता था तो वो रेस्टोरेंट नहीं ढूंढता था। पौलुस जो था वो खाने पीने की जगह नहीं ढूंढता था। पौलुस जैसे एक शहर में एंटर होता था, पौलुस जैसे ही नए शहर में प्रवेश करता था तो वो आराधनालय ढूंढता था ताकि उसको अपने जैसे लोग मिल सके। पौलुस जो था वो अपने जैसे लोगों को ढूंढता था, और अपने जैसे लोग कहाँ मिलेंगे? आराधनालय में। और आराधनालय का अर्थ बनता है एक साथ लाना, सबको एकजुट करना। सबको यानी जो प्रभु के कहलाते हैं, सिर्फ उनको लेके आना जो सचमुच परमेश्वर के कहलाते हैं। इसलिए कलीसिया में वही रहते थे, आराधनालय में वही रहते थे जो सिर्फ परमेश्वर का होता था, और जो परमेश्वर का नहीं होता था वो आराधनालय के बाहर पाया जाता था। बहुत सारी बड़ी बड़ी कलीसियाओं में हमने देखा है कि लोग कलीसियाओं के बाहर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को नहीं जाना होता है। कलीसियाओं में भी कुछ लोग अंदर होते हैं और कुछ लोग बाहर होते हैं। जो कलीसिया के अंदर पाए जाते हैं उनका भला हो जाता है, उनको आशा और उम्मीद मिल जाती है, और जो कलीसिया के बाहर होते हैं फिर वो भटकते ही रहते हैं। इसलिए जितने भी मसीह हैं जो मुझे सुन रहे हैं, भला है कि आप लोग कलीसिया के अंदर प्रवेश करें ताकि संसार में भटक ना सके। क्योंकि याद रखें, बाहर नासरत है जो सूखा है, और आराधनालय वो जगह है जहां पे फलवंत दाखलता पाई जाती है, प्रभु यीशु मसीह। और जो फलवंत दाखलता के पास रहता है वो भी हरा भरा रहता है, क्योंकि आप जिसके पास जाएंगे उसी का रंग आप पे चढ़ जाएगा। अगर आप नासरत पे जाएंगे तो नासरत का रंग आप पे चढ़ जाएगा। फिर आप प्रेम में भी सूखे रहेंगे, आप क्षमा में भी सूखे रहेंगे, आप लोग देने में भी सूखे रहेंगे। हम लोग फॉरगिवनेस या क्षमा देने में भी क्या रहेंगे? सूखे रहेंगे। देने का अर्थ सिर्फ पैसे में नहीं है, देने का अर्थ है कि आप क्षमा भी दें, आप प्रेम बांटे। प्रेम कौन सा? निष्फल प्रेम, जो आमने सामने एक बराबर सा हो, पीठ पीछे भी और आगे भी, सामने भी एक बराबर प्रेम हो, बिना पार्शियलिटी वाला प्रेम। हम लोग दया बांटेंगे, हम लोग आशा उम्मीद बांटेंगे। लेकिन अगर हम नासरत में ही रहेंगे तो हमारा प्रेम भी सूखा पड़ जाएगा, हमारी क्षमा भी सूखी पड़ जाएगी। फिर हम छाट छाट के और मुंह को देख के फिर हम लोग प्रेम करेंगे, न्याय करेंगे और आशाएं बांटेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने सबको एक जैसा प्रेम किया है, सबको एक बराबर। यीशु मसीह का कोई एक अकेला फेवरेट नहीं है, उसके सारे फेवरेट हैं जो उसके कहलाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो लूका था वो परमेश्वर की जो सेवकाई की शुरुआत है वो आराधनालय से बताते हैं कि नासरत में ही रहकर वो फलवंत हुआ, सूखी जगह में रहकर वो फलवंत हुआ यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि उसके जो माता पिता थे मरियम और यूसुफ, वो उसको बचपन से ही आराधनालय में ले जाते थे। मरियम और यूसुफ ने बचपन से ही प्रभु यीशु मसीह को चर्च से जोड़ा रखा। मरियम और यूसुफ ने, जो यीशु मसीह के पृथ्वी भर के जो माता पिता थे, बचपन से ही प्रभु यीशु मसीह को मरियम और यूसुफ ने आराधनालय से बचपन से ही जोड़ा रखा। वो बचपन से यीशु के अंदर परमेश्वर के वचन को डालते थे। बचपन से ही प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की व्यवस्था के साथ बड़ा हुआ था, इसलिए तो वो नासरत में टिक पाया। प्रभु यीशु मसीह की नासरत में फलवंत होने की वजह यह थी कि वो बचपन से ही आराधनालय में जाता था। बचपन से ही मरियम और यूसुफ ने उसको तोरा जो पहली 5 किताबें हैं पुराने नियम की, उसका ज्ञान दिया था। मरियम और यूसुफ जानते थे कि ये परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन वो ये भी जानते थे कि इंसान भी है। हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य दोनों था। वो 100% परमेश्वर था और 100% वो इंसान भी था। इस बात को समझने की आवश्यकता है। दोनों अलग अलग नहीं थे, दोनों एक ही के अंदर थे।
दैवीय रूप से वो अपने परमेश्वर के अधीन था, शारीरिक रूप से वो अपने माता पिता के अधीन था। हमें भी अपने अगुओं के अधीन आने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में आने से पहले फिलिपियों बताता है कि वो राजशाही सिंहासन पे बैठता था, और जब वो पृथ्वी पे आया तो उसने अपना सारा राजपाट छोड़ दिया। राजपाट छोड़ने के बावजूद भी वो अपने परमेश्वर की अधीनता में रहा, और शारीरिक तौर से भी वो अपने शारीरिक माँ बाप के अधीन रहा। इसलिए तो वो बढ़ पाया क्योंकि वो अधीनता में आया। वो ऊपर इसलिए जा पाया क्योंकि उसने सबसे पहले नीचे जाने का प्रण लिया था। अगर कोई भी ऊपर जाना चाहता है तो सबसे पहले वो नीचे जाए, अधीनता में। और प्रभु यीशु मसीह से हमें बहुत चीजें सीखने को मिलती है। सिर्फ पावर, अथॉरिटी, अनॉइंटिंग ही नहीं मिलती है, उससे अधीनता भी सीखने को मिलता है। हम लोग अथॉरिटी के पीछे भी रहे, सामर्थ्य के पीछे भी रहे, और साथ साथ इन बातों के पीछे भी रहे, क्योंकि अथॉरिटी, अनॉइंटिंग अधीनता से आती है। सामर्थ्य चाहिए, अब अधीनता में जाए। बलवंत होने हम यीशु मसीह के अधीन जाए। 18 और 19वीं आयत को हम एक साथ पढ़ेंगे। क्या लिखा है? प्रभु का आत्मा मुझ पर है। किस पर है? प्रभु यीशु मसीह पर। और इस पे आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, मुझ पर, कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। अब नाज़रत में से एक आशा निकल के आती है, एक उम्मीद निकल के आती है कि सूखी जगह में से भी एक आशा निकल सकती है। और इस बात को भी ध्यान दें कि परमेश्वर की नजर सूखे पर भी रहती है, कि कुछ ना कुछ तो निकलेगा, और वही निकलता है सूखे में से जो परमेश्वर के साथ ईमानदार रहता है। यहां से प्रभु यीशु मसीह का असली मिशन स्टार्ट होता है, आराधनालय में से। और देखिए, उसकी शुरुआत भी उसके पिता के घर से ही हुई। आपको बात समझ आई? यीशु मसीह की जो सेवकाई की शुरुआत है वो उसके अपने पिता के घर से शुरू हुई, पिता के घर से बाहर नहीं हुई। उसकी शुरुआत अपने ही पिता की उपस्थिति में रहकर हुई। और कई बार हमारी शुरुआत उपस्थिति से बाहर हो जाती है। जो कोई परमेश्वर का काम करना चाहता है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर करे तो ज्यादा सफल होगा। अगर परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकल के हम लोगों ने काम किया तो हम लोग सूख जाएंगे। याद रखें यूहन्ना 15 को, यीशु मसीह ने कहा कि मैं कौन हूं? दास रहता हूं, बलवंत दास रहता। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। प्रभु यीशु मसीह जब उनका बपतिस्मा हुआ, जब वो पानी से बाहर आए तो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह पर उतर आया। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है कि जो पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ था, वही एक सा आत्मा यीशु मसीह के साथ भी था। एक साथ, दो अलग अलग आत्माएं नहीं है। अगर आत्मा एक सा है तो एक जैसी शक्ति भी होगी। अगर आत्मा एक जैसा है तो कैरेक्टर भी एक जैसा ही होगा। अगर आत्मा एक है तो अथॉरिटी भी एक जैसी ही होगी। प्रभु यीशु मसीह ने झूठ मूठ का ड्रामा नहीं किया। उसने यूं ही नहीं बोल दिया कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है और बैठ गया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। उसने झूठ मूठ में नहीं बोला, उसने करके दिखाया। आप लोग यहां ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने कोई ड्रामा नहीं किया। उसने झूठ नहीं बोला कि प्रभु का आत्मा मुझ पर और बैठ के बोल के बैठ गया। नहीं, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने बोला और उसी सामर्थ्य में, उसी अथॉरिटी में उसने काम करके दिखाया। उसके काम ने बोला, और सचमुच में परमेश्वर का आत्मा जो था प्रभु यीशु मसीह में था। और ये जो सब चल रहा है वो नाज़रत में चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह अभी भी नाज़रत में है,
और प्रभु यीशु मसीह यशायाह नबी की पुस्तक में से निकाल के पढ़ते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट में से। नाजरत जो था वो सूखी जगह थी, एक ऐसी जगह थी जहां पे उम्मीद नहीं थी, लेकिन नाजरत में से ही एक ऐसी आशा निकल के आती है जो बहुतों को हरा भरा कर देती है। लेकिन नाजरत के लोग इतने निकम्मे थे कि उन्होंने उस उम्मीद को ठुकरा दिया। तुम्हारे लिए ही तो आया था, तुमने उसी को ठुकरा दिया। इसी की 30वीं आयत में लिखा है, परंतु वह उनके बीच में से निकलकर चला गया। क्यों निकल के चला गया? क्योंकि एक आशा, एक उम्मीद जागी थी और उसी उम्मीद, उसी आशा को उन्हें ठुकरा दिया। लोगों ने उसको ठुकरा दिया। नाजरत के लोग जो थे वो अपने ही सूखेपन में रहना पसंद ज्यादा करते थे, अपने ही सूखेपन से आनंदित थे। उन्होंने हरी भरी जगह का चुनाव नहीं किया। हरी भरी जगह से बढ़कर उन्होंने सूखेपन का क्या किया? चुनाव किया। और हम इस आशा को ना ठुकराएं। जो सूखेपन का चुनाव करता है उसका अंत भी सूखेपन में ही होगा, और जो व्यक्ति सूखेपन में रहता है और चुनाव हरी भरी जगह करता है उसका अंत भी हरी भरी जगह में ही होगा, स्वर्ग में। नाजरत के लोग जो थे वो अपने सूखेपन में आनंदित थे, अपने ऐशो आराम में आनंदित थे। अरे बोल तो रहे, बोलता रहे, अरे क्या। लेकिन जिन लोगों को पता था उन्होंने पकड़ लिया, और आज हम उनका नाम जानते हैं। पतरस का, पौलुस का, बार्थोलोमियो का, एक यहूदा और था उसका नाम जानते हैं, अंद्रियास का नाम जानते हैं, फिलिपुस का नाम जानते हैं। ये कौन थे? ये वो लोग, ये वो लोग थे जो सूखेपन में रहते तो थे, लेकिन इन्होंने हरी भरी जगह का, सुखदायी जल का चुनाव किया, और आज लोग इन्हें जानते हैं। यहूदा इस्करियोती सूखेपन में रहा और सूखेपन में उसका अंत हुआ। उसने दाखलता को देखा, पूरा फायदा लिया, लेकिन फिर उसने मुंह मोड़ लिया। इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। अंग्रेजी में कंगालों को बोल सकते हैं हम गरीब या पुअर। यहां पे कंगाल और जो पुअर है, जो कंगाल है, जो गरीब है, इसका अर्थ ये नहीं है कि इसके पास पैसा नहीं है। कंगाल या पुअर या गरीब का अर्थ है जो जरूरतमंद है। ये कंगाल कौन है? ये पुअर, ये नीडी, ये पॉवर्टी स्ट्रिकन पर्सन कौन है? ये व्यक्ति वो है जिसको आशा की उम्मीद है। किस आशा की? उद्धार की। यहां पे जो कंगाल है, ये कंगाल वो लोग हैं जिनके पास जो उद्धार के रूप में कंगाल है। धनी व्यक्ति वो है जिसके पास उद्धार है। हम जितने भी यहां पे बैठे हैं, हम सब धनी हैं। हम धनी इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास उद्धार है। हम लोग आत्मिक तौर से भी धनी हैं, क्लेम करें। हम लोग आर्थिक तौर से भी धनी हैं, हम लोग सामाजिक तौर से भी धनी हैं। सिर्फ कुछ लोग धनी बनना चाहते हैं। कितने लोग धनी बनना चाहते हैं? आप सबकी आवाज आनी चाहिए। हम लोग आत्मिक तौर से धनी हैं। आप लोग कन्फेस करिए, बोलिए, हम लोग आर्थिक तौर से धनी हैं, हम सामाजिक तौर से धनी हैं। जिन लोगों ने ये बात कन्फेस करी है उनके जीवन में बातें पूरी हुई हैं। हम लोगों ने देखा है लोगों को, हमारे बीच में उदाहरण भी बैठे हैं कि लोग कम कमाई में धनी हुए हैं, लोग कम कमाई में फलवंत हुए हैं। उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है क्योंकि उनके पास यीशु मसीह है। आप देहरादून में 3 प्लॉट के मालिक हो सकते हैं, अगर यीशु मसीह नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। अगर आपके पास एक कमरे का भी घर है, अगर आपके पास यीशु मसीह, आपके पास सब कुछ है।
क्योंकि यीशु मसीह उस छोटे से एक कमरे को एक बंगला बनाने की शक्ति रखता है। मुझे यहाँ पे जो कंगाल थे वो लोग थे जिनके पास पैसा तो था, BMW थी, 3-4 प्लॉट थे नाज़रेत में, लेकिन उनके पास यीशु मसीह नहीं था। यीशु मसीह उनके लिए आया है जो आत्मिक तौर से गरीब है, जिनके पास उधार नहीं है, वो कंगाल होते हैं। लेकिन जो एक बार यीशु मसीह के पास आता है फिर उसके ऊपर से कंगाल का टैग निकल जाता है। कंगाली छोड़ के चली जाती है, गरीबी छोड़ के चली जाती है, बीमारियां, दुष्टात्माएं, कर्जे सब छोड़ के चले जाते हैं। सिंगलनेस की भी दुष्टात्मा होती है, आपको सिंगल रखती है। जब तक यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे तब तक वो सिंगलनेस की दुष्टात्मा चिपकी रहेगी। लेकिन एक बार अगर हम उस फलवंत दाखलता से जुड़ गए तो सिंगलनेस हट जाती है, डबलनेस, ट्रिपलनेस लग जाती है। उसके बाद आगे और ऐड करते जाइए। सिंगलनेस सिर्फ शादी के रूप में नहीं कह रहा हूं मैं। सिंगलनेस का मतलब है कि आपकी आर्थिक चीजें बढ़ती जाएंगी, आपकी आत्मिक चीजें बढ़ती जाएंगी, सामाजिक चीजें बढ़ती जाएंगी। और आगे क्या बोलता है? और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि का पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। यहाँ पे बंदियों का जो छुटकारा है, सरल अर्थ में अर्थ बनता है कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे लोगों को उनकी दुष्टात्माओं से छुड़ाने के लिए आया है, शैतान के कब्जे से छुड़ाने के लिए आया है, बीमारी की, कर्ज की दुष्टात्मा छुड़ाने के लिए आया है, पाप की, रोग की, संताप की जगड़ों से छुड़ाने के लिए आया है। एक आशय, एक उम्मीद आई है कि लोग अब दुष्टात्मा के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। एक आशा, एक उम्मीद निकल के आई है कि अब लोग गरीबी की जगड़न में नहीं रहेंगे, लोग पाप की जगड़न में नहीं रहेंगे, लोग बीमारियों की, रोगों की, डिप्रेशन की, शुगर की, बीपी की, कैंसर की, टीबी की, गायनों की, किसी की भी या गैस की बीमारी की जगड़न में नहीं रहेंगे, क्योंकि एक आशा, एक उम्मीद जाग चुकी है। लोग मेंटल डिसऑर्डर की जगड़न में नहीं रहेंगे, लोग डिवोर्स की जगड़न में नहीं रहेंगे, जवान यूथ मैस्टरबेशन की, पॉर्न देखने की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जगड़न में लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि एक आशा, एक उम्मीद जाग चुकी है और वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो कुचले हुओं को छुड़ाने के लिए आया है। वो लोग जो आज भी अपने पाप के द्वारा कुचले जाते हैं, वो लोग जो आज अपनी गंदी बुरी अभिलाषा के द्वारा कुचले जाते हैं, परमेश्वर ने उस पाप का, उस गलत व्यवहार का, उसका पैर तोड़ दिया और लोग उसके पैर के नीचे से आजाद कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने पाप के पैर को तोड़ दिया, वो दबा नहीं सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने बीमारी के पैर को तोड़ दिया, उसके टखने को उखाड़ दिया, उसके एंकल को उखाड़ दिया। अब कोई भी व्यक्ति बीमारी के नीचे कुचला नहीं जाएगा जो यीशु मसीह में विश्वास करता है। कोई भी कर्ज के नीचे कुचला नहीं जाएगा, कोई भी दारू के, सिगरेट के, तंबाकू के पैरों के नीचे कुचला नहीं जाएगा, ड्रग्स के, ये भी दुष्ट आत्माएं होती हैं, सिगरेट की, दारू की, ड्रग्स की एडिक्शन होता है। इन सब में से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। एक फलवंत दाखलता निकली है। ये है बड़ा दिन, ये है क्रिसमस की एक आशा, उम्मीद निकली है जो आपको हरा भरा करेगी। और सिर्फ दिसंबर के महीने में नहीं, जनवरी से लेके दिसंबर तक। और ऐसा भी नहीं कि जनवरी से मार्च तक सही रहे, जुलाई से सितंबर खत्म, फिर अक्टूबर से दिसंबर हरे भरे। प्रभु यीशु मसीह 12 महीने हरा भरा रखता है। कितने लोग हरे भरे होना चाहते हैं 12 महीने? आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और बोले, प्रभु आपका आत्मा मुझ पर है, आप मुझे प्रभु यीशु मसीह से जोड़ के रखें। पवित्र आत्मा, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे अंदर रहते हैं,
आप हमारे साथ रहते हैं। पवित्र आत्मा जी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे फलवंत दासलता से जोड़ के रखे और मेरी आशाएं, मेरी उम्मीदें प्रभु से कभी खत्म ना हो। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो बहुत सिधाई से हमारे पास पहुंचा है। प्रभु जी, आप हमें आशीष दें, आत्मिक आशीष दें, शारीरिक आशीष दें, आत्मिक आशीष दें, और जो उद्धार आपने मुझे दिया है ये उद्धार दूसरों तक भय निकले और आपकी उपस्थिति मेरे जीवन में ठहर जाए और आपकी उपस्थिति मेरे जीवन से भय निकले। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।